अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेसन में भी हमने जुमला फ़ेलिया किस तरह बनाया जाता है वो देखा था, जिसमें खुसूसन हमने फ़ेल लाजिम से जुमले बनाए थे। मैंने बताया था बुनियादी तौर पर फेल दो तरह के होते हैं। एक, ऐसे अफ़आल, ऐसे फेल जो सिर्फ फाइल को चाहते हैं, मफ़ऊल को नहीं चाहते, यानी सिर्फ सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करते। विदाउट ऑब्जेक्ट उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे कि जैद गया, ज़हबा ज़ैदुन। अब जाने में जैद गया, इस पूरे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ज़हबा एक ऐसा फेल है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ब्स को, ऐसे फेल को हम फेल लाजिम कहते हैं। दूसरा एक फेल होता है फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी ऐसे वर्ब होते हैं जिसको फाइल के साथ साथ मफऊल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी सेंटेंस कंप्लीट करने में, अपने माना को जाहिर करने में, पूरा मीनिंग देने में एक उनको फाइल लगेगा। फाइल के बिना तो जुमला फेलिया हो नहीं सकता, काम करने वाला चाहिए, नंबर एक। साथ ही साथ मफऊल, यानी जिसके ऊपर काम हुआ, फाइल के फेल का असर जिस चीज पर पड़ा उसे मफऊल कहते हैं। तो मफऊल भी चाहता है। ठीक है, जैसे कि कतला दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद को कत्ल किया। अब कतला एक ऐसा फेल है जो डिमांड करता है काम करने वाला और जिस पर काम हुआ, यानी कातिल कौन है और मकतूल कौन है। कातिल फाइल है और मकतूल मफऊल है। ठीक है, तो कतला दाऊद, ये कुरान के अंदर मौजूद है ये आयत। कतला फेल और दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये वो फाइल हुए इस फेल के। और जो जालूत है ये बना उसका मफऊल। ठीक है, अगर सिर्फ कहेंगे कतला दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, किसको किया, सवाल आपके जहन में आएगा। ठीक है ना। तो इस एतबार से देखा जाए तो एक मफूल की भी जरूरत है बात को पूरा होने में। तो ऐसे वर्ब्स को, ऐसे फेल को हम कहते हैं फेल मुतादी। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव फेल मुतादी और इन ट्रांजिटिव फेल लाजिम। ठीक है, आइए अब, कल हमने जो मिसालें देखी थी वो मेनली थी फेले लाजिम की, जिसके अंदर हम सिर्फ एक फाइल बता रहे थे और उसके बाद उसका एक वर्ब था और उसके बाद हम एक फाइल ला रहे थे। वर्ब और उसके साथ उसका सब्जेक्ट, फेल उसके साथ उसका फाइल। बस ऐसी मिसालें हमने ली। आज जो है हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उसके अंदर मफूल का भी इजाफा करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल सेंटेंस के। जुमले फेलिया की साख्त क्या होती है, कैसा पैटर्न होता है जुमले फेलिया का। जुमले फेलिया में उमूमन पहले फेल आता है, फिर उसके बाद फाइल आता है और उसके बाद मफऊल आता है। फेल यानी काम, फाइल की काम करने वाला, और मफूल जिसके ऊपर काम हुआ, यानी फाइल के फेल का असर जिस पर पड़ा पड़ा उसे हम मफूल कहेंगे। फेल इज अ वर्ब, फाइल इज योर सब्जेक्ट, एंड मफूल इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, ये हमारा वर्बल सेंटेंस बनता है, जुमले फेलिया बनता है। ओके, उसकी एक मिसाल देख लीजिए। आपके सामने एक मिसाल है, शरिबा अल वलदु अल्लबना। शरीबा का मतलब उसने पिया, फेले माजी है, फाइला के वजन पे। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म है उसका। अल वलदु, द बॉय, अलिफ लाम के साथ। ठीक है, अल वलदु लड़का।
अल लबना, द मिल्क। ठीक है, द मिल्क। अब इसके अंदर तीन चीजें आ गई। सबसे पहले फेल आ गया, तो हमने पहचान लिया कि ये क्या है, जुमले फेलिया है। ओके। अब फेल आ गया तो पहला काम ये होता है कि हम फाइल को तलाश करते हैं। काम हुआ है मतलब काम करने वाला चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई इसमें जाहिर आया है। ठीक है, लफ्जों में कोई मेंशन है फाइल, क्योंकि ये पहला सीगा है फेले माजी का, तो पहले और चौथे के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें जाहिर आ जाए। तो यहाँ देखें एक नाउन आ गया है, अल वलदु। ठीक है, तो ये उसका फाइल बनेगा, क्योंकि उमूमन फेल के बाद सबसे पहले कौन आता है, फाइल आता है। ठीक है, तो अल वलदु ये उसका फाइल है। ठीक है, अब फाइल आपको मिल गया, तो जुमले में जो भी बचेगा वो मफूल की कैटेगरी में आप डाल दें। तो ये जो बच गया है अल्लबना, ये डेफिनेटली क्या होगा, मफूल होगा। तर्जुमे से पहले समझने की कोशिश करते हैं। लड़के ने दूध पिया। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, पीना। काम कौन सा हो रहा है, पीने का हो रहा है। किसने पिया, काम किसने किया पीने का, लड़के ने किया, अल वलदु। तो ये हमारा फाइल हुआ, काम करने वाला, अब सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब लड़के ने पिया, जब हमने ये बात कही तो आपके जहन में एक सवाल उठा होगा, आखिर क्या पिया, क्या चीज लड़के ने पी। चाय पिया, शरबत पिया, दूध पिया, क्या पिया। ठीक है, तो पता चला कि अल्लाह बना यानी दूध पिया है। ओके, तो ये पीने का काम किस पर हुआ, दूध पर हुआ। फाइल के फेल का असर जिस पर पड़े वो मफऊल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मफऊल जो है ये दूध है, द मिल्क। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब ये तीन चीजें आपने पहचान ली। अब उसके एराब की तरफ आते हैं। ठीक है, शरीबा, ये तो फेल पहला सीगा है, इसका माजी का ये आपको पता चल गया, उसका तर्जमा उसने पिया, दैट इज फाइन। फाइल के ताल्लुक से आपको हमेशा याद रखना है, फाइल हमेशा मरफू होता है। मरफू का मतलब ये कि वो पेश वाली हालत में होगा। अगर सिंगल इसम है तो आखिर में पेश आएगा। ठीक है, फाइल हमेशा मरफू होता है, और मफऊल हमेशा मंसूब होता है। मंसूब का क्या मतलब, मंसूब का मतलब ये कि उसके आखिर में वो जबर वाली हालत में होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किया है, इसके आखिर में नून के ऊपर क्या नजर आ रहा है, जबर नजर आ रहा है। ठीक है, ये सिंगल इसमें है इसलिए आपको क्लियर कट नजर भी आ रहा है। ओके, तो देखा आपने, जो फाइल है उस पर पेश आ गया, और जो मफऊल है उस पर जबर आ गया। ठीक है, तो ये उसकी पहचान होती है कि जब कभी आप जुमला देखें एक फेल आ गया, फिर आप देखें कि कोई एक लफ्ज है जिसके ऊपर पेश है और दूसरा लफ्ज है जिसके ऊपर जबर है, तो उमूमन जो होता है पेश वाला फाइल होता है, जबर वाला आपका मफऊल होता है। समझ में आ गया आपको। शरीबल वलदुल लबना, पिया लड़के ने दूध को। ये तो लफ्जी तर्जमा हुआ, वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेट किया, पिया लड़के ने दूध को। ठीक है, अब इसको बामहावरा तर्जमा कैसे करेंगे, लड़के ने दूध पिया, इस तरह से। क्योंकि हम डेस्टिनेशन लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी रियायत रखेंगे। ठीक है ना। और जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, द बॉय ड्रैंक द मिल्क, तो इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन द वर्ब, एंड देन द ऑब्जेक्ट। यू सी द सीक्वेंस। पहले द बॉय लिखा हमने, द बॉय, ये तो क्या होता है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ड्रैंक, उसके बाद जो है वर्ब आया, और उसके बाद द मिल्क आया है, विच इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस होती है इंग्लिश में, और अरबी में फेल, फाइल और मफूल इस तरह से होगा। ठीक है, आइए जब अब इसी के पैटर्न्स पे हम जो है दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं। अगेन हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ नए वर्ब्स भी आपको देखने मिलेंगे, और नजर आपको रखनी है मफऊल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि फाइल तो आपको पहचानना आ गया है। फाइल या तो जो है इसमें जाहिर होगा तो वो उसका फाइल होगा,
अगर पहले और चौथे सीगे के बाद आता है तो। या अगर लफ्जों में आपको अगर फाइल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक जमीर होगी उसी फेल के अंदर जो उसका फाइल कहलाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, शरीबा खालिदुन अशाया, एक एक लफ्ज का माना समझे। शरीबा उसने पिया, खालिद नाम है, शाय यानी दूध चाय। ठीक है, अशाय मतलब चाय। अच्छा, खालिद ने चाय पी है, खालिद ने चाय पी। अब इसके अंदर शरीबा ये फेल है, फेल के बाद पहले हम फाइल को तलाश करते हैं, खालिदुन। देखिए इसके ऊपर पेश आ गया है, तो पता चला कि ये फाइल है। अब फेल आ गया, फाइल आ गया, तो उसके बाद कौन बचता है, मफऊल बचता है। खालिद ने पिया, क्या चीज पिया, चाय पिया। चाय। ठीक है ना। तो शरीबा एक ऐसा वर्ब है जो फाइल के साथ साथ मफऊल को भी चाहता है, मफऊल का भी डिमांड करता है। ठीक है, पीने वाला भी चाहिए और जो चीज पी गई है वो भी चाहिए। तो यहां पर सेंटेंस में हमने मेंशन कर दिया चाय, अशाया। ठीक है, अब सवाल होगा खालिद पर पेश क्यों है, क्योंकि वो फाइल है। और अशाया के ऊपर जबर क्यों है, क्योंकि वो मफूल है। समझ में आ गई बात आपको। खालिद ड्राइंक द टी, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया, फेल फाइल एंड मफूल। नेक्स्ट, अब उसी को कंटिन्यू हो रहा है, वह अकल फुतूर, वह, और वह का ट्रांसलेशन एंड से करेंगे। ये क्या है, कंजंक्शंस में से है, यानी कि दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है वाव। ठीक है, एंड अकला अल फुतूरा, और उसने नाश्ता खाया, नाश्ता किया। ठीक है, अकला का मतलब होता है खाना। ठीक है, उसने खाया, फेले माजी का पहला सीगा अकला। सवाल ये है कि इसके बाद कोई फाइल नजर आ रहा है आपको अकला के बाद, लफ्जों में कोई फाइल नजर आ रहा है, फेल आ गया आपका अकला, उसके बाद फाइल कहाँ है आप बताइए। क्योंकि फेल के बाद कौन आना चाहिए, हमेशा फाइल आना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे अल फतूर आ गया, अल फतूर क्या ये मफूल बनेगा, ये एक इसम नजर आ रहा है, या फाइल बनेगा। तो हम कहेंगे नहीं, ये तो मफूल है। आपको कैसे पता चला, उसके दो इशारे हैं। पहला तो ये कि इसके ऊपर जबर है, और फाइल के ऊपर जबर नहीं होता, क्या होता है, पेश होता है, यानी पेश वाली हालत में होता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, मफऊल है, फाइल हमारा हमेशा क्या होगा, मरफू होगा। ठीक है, तो वह अकल अल फतूरा, तो इसके अंदर हमारा फाइल लफ्जों में नहीं है। जब लफ्जों में नहीं है तो फौरन आप क्या करेंगे, उसी फेल में से एक जमीर निकालेंगे जो असल फाइल की तरफ लौटेगी। तो अकला उसने खाया, तो जैसे आप उर्दू में कह रहे हैं उसने, ठीक है ना, ही एट, ही, ये जो प्रोनाउन है, ये पॉइंट, ये जो उसका फाइल है। ठीक है, ही एट, तो ये ही इसके अंदर हिडन है। हुआ जमीर निकलती है जो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, खालिद की तरफ। ही एट मीन्स हु एट, खालिद एट। ठीक है ना, अकला खालिदुन ऐसे मतलब होगा उसका। और उसने खाया यानी खालिद ने, और उसने खाया, क्या चीज खाया, फतूर, फतूर कहते हैं नाश्ते को, फतूर नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ही एंड ही एट द ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। हमारे यहाँ उर्दू में हम नाश्ता खाना नहीं बोलते कि नाश्ता करना बोलते हैं, मगर ये रियायत करें, इस इंग्लिश में भी इस तरह बोला जाता है, ही एट द ब्रेकफास्ट। ठीक है, आ, उसने नाश्ता खाया, उसने नाश्ता खाया। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे, वरकिब हाफिलतल मदरसती। ठीक है, वरकिबा, और सवार हुआ, रकीबा का माना होता है सवार होना। ठीक है, टू राइड समथिंग। ठीक है, व्हीकल के ऊपर सवार हो जाना, बस है, ट्रेन है, टू व्हीलर है, आप गाड़ी पर सवार होते हो, तो ये सवार होने को क्या कहते हैं, रकीबा कहते हैं। तो वो सवार हुआ। ठीक है, सवार हुआ, किस पर सवार हुआ, किस में सवार हुआ, वो रकीबा हाफिलतल मदरसती। अब मुझे बताएं लफ्जों में इसका फाइल नजर आ रहा है आपको। हाफिला किसे कहते हैं, बस को कहते हैं। ठीक है, अल मदरसा स्कूल,
ठीक है ना। अब ये एक तरकीब अलग बन रही है, इसके अंदर हम जाएंगे अभी, उसके उसकी तरफ जाएंगे। पहले हमारा काम है कि फेल और फाइल का तयन करना जरूरी है। ठीक है, फेल हमको मिल गया सवार होना, फाइल सवार होने वाला चाहिए। आगे तो बस आ रही है, ठीक है, बस तो खुद सवार नहीं होगी, तो इसका मतलब फाइल जो है लफ्जों में मौजूद नहीं है, उसी के अंदर एक जमीर है जो पॉइंट कर रही है फाइल की तरफ। और रकीबा, और वो सवार हुआ, वो से मुराद खालिद। ठीक है, तो ये इसमें रकीबा में जो हुआ जमीर है वो किसको पॉइंट करेगी? खालिद। अगेन, व रकीबा, और वो सवार हुआ, हाफिलतल मदरसती, स्कूल बस में, स्कूल की बस में सवार हुआ। ठीक है, स्कूल बस में सवार हुआ। अब तरकीब देखिए, हाफिलतल मदरसती, ये आपस में बन रहे हैं मुजाफ मुजाफुन इलय। ठीक है, पजेस्ट एंड पजेसर हमने पढ़ा था पिछले लेसन्स में। मुजाफ और मुजाफुन इलय, मुजाफ मुजाफुन इलय किसे कहते हैं? कि जिनके दरमियान जो है ना, एक दो नाउन्स के बीच में एक रिलेशन होता है, का के की का। ठीक है, अब यहाँ तर्जमा मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल की बस, तो देखिए लफ्ज की आ गया, द बस ऑफ द स्कूल, इंग्लिश में ऑफ वाला रिलेशन, द बस ऑफ द स्कूल, दैट इज स्कूल बस। ठीक है ना, तो ये ऑफ वाला रिलेशन डिनोट करने के लिए हम मुजाफ मुजाफुन इलैह की तरकीब करते हैं। अच्छा, पहचाना कैसे आपने कि ये आपस में दोनों मुजाफ मुजाफुन इलैह बन रहे हैं? उसकी साइन ये है कि मैंने कहा था कि नकेरा के बाद अगर मारिफा आ जाए तो आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह होते हैं। तो देखिए, हाफिला के ऊपर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। ठीक है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो डेफिनेटली ये क्या है? एक नकेरा है, और ये साइन है मुजाफ होने की। जैसे ही मुजाफ मिल गया तो आपको मुजाफुन इलैह नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाफिलता, ये आपका क्या हो गया? बस हो गया, ये आपका मुजाफ है। अगर ये मुजाफ है तो अल मदरसा क्या है? मुजाफुन इलैह है। हो गया, तो मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर जुमले में बन रहा है आपका मफऊल। ठीक है, स्कूल बस, ये दोनों लफ्ज मिलके सिंगल मफऊल बन रहे हैं। अब इसके एराब की तरफ गौर कीजिए। वराकिबा हाफिलता, हाफिलता पर जबर क्यों है? याद रखना, मुजाफ मुअरब होता है, क्या मतलब इसका? ये एराब को कबूल करता है। ठीक है ना, तो हाफिलता को किसने जबर दिया? क्योंकि ये मफूल बन रहा है जुमले में, और मफूल हमारा कौन सी हालत में होता है? नसब वाली हालत में होता है, जबर वाली हालत में। ठीक है, तो इसीलिए इस पर जबर आया। सवाल, अच्छा, मदरसती पे जेर क्यों आया? कौन बता सकता है? अल मदरसती को जेर कहाँ से आया? जी, कौन बता सकता है? अल मदरसती, बस मुन्नस है। ना ना ना, एराब इस पर जेर क्यों आया? और जर। मुन्नस रहने का है ना। ये जर, ये मिल्लत जेर जाहिर क्यों आया? होती, जी, मिल्लत जाहिर होती उसकी, का किया की। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जेर किसने दिया? वो एराब के बारे में बताइए, सिर्फ वजह बताइए। फाइला इसका। नहीं नहीं, क्योंकि ये मुजाफुन इलैह बन रहा है, और मुजाफुन इलैह हमेशा मजरूर होता है। आपने पढ़ा था, मुजाफुन इलैह का एराब हमेशा जेर होता है। किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, समझे ना, हबीबुल्लाही, इस तरह से बैतुल्लाही। तो ये मुजाफुन इलैह जो आखिर में आएगा, सेकंड वाला, हमेशा उस पर जेर आएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो रकीबा हाफिलत अल मदरसती, अल मदरसती पर जेर इसलिए है क्योंकि ये तरकीब के अंदर मुजाफुन इलैह बन रहा है। ओके, और हाफिलता पे जबर क्यों आया? क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। ये अच्छी तरह से आपको याद होना है। वरकीबा हाफिलत अल मदरसती, और वो स्कूल बस पे सवार हुआ, एंड ही रोड द स्कूल बस, ही एंड रोड द स्कूल बस, वो सवार हुआ उस पर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो वसला इलैहा फिल मियादी। ठीक है, व, और वसला, वसला एक वर्ब है, वसला का मतलब टू अराइव, पहुंचना। ठीक है ना, पहुंचना। व वसला, और वो पहुंचा,
इसमें जाहिर कोई नजर आ रहा है आपको? बाद में नहीं, इसका मतलब उसी के अंदर एक जमीर लेकर तर्जमा करेंगे। और वो पहुंचा यानी खालिद पहुंचा, और वो पहुंचा इलैहा, उस तक पहुंचा। ठीक है, किस तक पहुंचा? अब देखें, ये इला का मतलब होता है तक, ठीक है ना? इला का मतलब होता है तक। कहां तक पहुंचा, किधर पहुंचा? ये हा जमीर किसको पॉइंट कर रही है? हा जमीर ये मुअन्नस की है। तो अब पीछे जुमलों में कौन सी ऐसी चीज है जो मुअन्नस गुजरी है? तो सबसे करीबी वाली अगर मैं पीछे जाऊं तो अल मदरसा आपको मुअन्नस नजर आ रहा है। हम्म, बराबर, क्योंकि उसके आखिर में ताए तानीस है। और वो उस तक पहुंचा का मतलब वो स्कूल तक पहुंचा। ठीक है ना? अगर हम हा जमीर इसकी तरफ लौटाएंगे, किसकी तरफ? मदरसे की तरफ, तो तर्जमा क्या होगा? वह वसला इलैहा, और वो स्कूल तक पहुंचा। ठीक है, समझ में आ रहा है तर्जमा कैसे करें? और वो उस तक पहुंचा, ये उस तक से कौन मुराद है? स्कूल मुराद है। वह वसला इलैहा, और वो वहां पहुंचा यानी स्कूल तक पहुंचा। फिल मियादी, फी का मतलब इन, मियाद का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम, स्केड्यूल। ठीक है, वह वसला इलैहा फिल मियादी, और वो वहां वक्त पर पहुंचा। एंड ही अराइव्ड देयर ऑन टाइम। ठीक है, ही अराइव्ड देयर ऑन टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस जुमले की तरफ, वसला इलैहा फिल मियाद। फी ये हरफ जर है, और अल मियाद ये मजरूर इसलिए है क्योंकि ये तरकीब में इससे पहले कौन आया? हरफ जर। हरफ जर के बाद जो भी नाउन आएगा उसको क्या होता है? जेर लग जाता है, हालत जर्री में होता है वो। ठीक है, एराब का ख्याल रखते जाएं। अगला जुमला, व वदअल हकीबता। व एंड, देखिए पिछले जुमले को और ये जुमले को ये मिला रहा है। एंड वदअ, वज़ा का मतलब टू पुट समथिंग। ठीक है, ही पुट, उसने रखा। क्या रखा? अल हकीबता। ठीक है, इस पर जबर आया है, तो इसका मतलब ये मफऊल बन रहा है। वदअ, उसने रखा। क्या चीज रखा? बैग। अल हकीबता। ठीक है, ये मफूल बन रहा है इसलिए इस पर जबर है। अलल मिनददती, मिनददतिन, मिनददतुन का क्या मतलब? डेस्क। स्कूल में जो डेस्क होते हैं जिसपे बच्चे बैठ के लिखते हैं, तो ये डेस्क को मिनददतुन कहते हैं। ठीक है, अलल मिनददती का मतलब ऑन द डेस्क। ववदअल हकीबता अलल मिनददती, और उसने रखा बैग को डेस्क पर। ठीक है, उसने बैग को डेस्क पर रखा। वफतह, और खोला। उसने खोला क्या चीज? अल हकीबता, बैग को खोला। ख्याल रखें कि मफऊल बनता जा रहा है। हकीबा ये क्या बन रहा है? बैग मफूल बन रहा है, जबर से उसको पहचाने। ठीक है, फतहा उसने खोला, फेल और फाइल, फेल ब फाइल दोनों एक ही लफ्ज के अंदर आ गए। फतहा फेल ब फाइल, अल हकीबता ये उसका मफूल। ठीक है, फेल अपने फाइल और मफऊल से मिलकर ये जुमला फेलिया बना। वफतहल हकीबता, और उसने बैग को खोला। वो अखजा, और उसने लिया। अखजा का मतलब होता है लेना, निकालना। ठीक है, किसी चीज को पकड़ना, ये माना होते हैं। वो अखजा मिनहा, और लिया उसमें से। मिन का मतलब होता है से। मिनहा, ये हा जमीर मुअन्नस की आई है। जरूर, अब जैसी आपको कोई जमीर मिलेगी उसका मर्जा तलाश करना है। यानी मर्जा किसे कहते हैं? कि जिसकी तरफ जमीर लौटती है उसे जमीर का मर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब हा जमीर ये मुअन्नस की है, तो अब ये किसी ना किसी को तो पॉइंट करेगी, राइट? तो इसका मर्जा कौन है? मुअन्नस लफ्ज क्या गुजरा सेंटेंस में पीछे? अल हकीबता, तो आखिर में ताए तानीस है। इसका मतलब यहाँ मिनहा में हा जमीर से मुराद कौन है? ये अल हकीबता मुराद है। वो अखज़ मिनहा। अच्छा, तर्जमा करने के वक्त आप क्या करेंगे? ईच टाइम रिप्लेस द प्रोनाउन विद द एक्चुअल नाउन टू विच इट इज पॉइंटिंग। यानी जमीर जिसका जो मर्जा है, जमीर जिस इस्म की तरफ इशारा कर रही है,
उस इसम को उठा के सेंटेंस के अंदर जमीर की जगह रख दे, तो आपको उसकी तरकीब समझ में आएगी। तो यह हा जमीर अगर अल हकीबता की तरफ पॉइंट कर रही है, तो हम तर्जुमे में क्या करेंगे, सेंटेंस में उसको पुट कर देते हैं, हा की जगह हकीबा डाल देते हैं। वह अखजा मिनल हकीबती, वह अखजा मिनल हकीबती, अब समझ में आ गया। और उसने बैग में से लिया, क्या लिया, अल किताबा, किताब को लिया, ये इसका मफूल सानी होगा, ठीक है ना। ये दूसरा मफूल बन रहा है, देखिए इसके अंदर, वो अखदा मिनहल किताबा, और उसमें से उसने किताब को लिया, एंड ही टुक द बुक फ्रॉम इट, ठीक है। वह फहीमा दरसा, फहीमा फहम से है, फहम समझने को कहते हैं, ठीक है। तो फहीमा वो समझा, ही अंडरस्टूड, एंड ही अंडरस्टूड द लेसन, अदरसा, द लेसन। तो जहां कहीं मैंने ग्रीन किया हुआ है, ये क्या है, ये मफऊल है जुमले के अंदर, ओके, समझ में आ गया। हमारे पास एक और मिसाल थी, मुअन्नस वाली भी हम लेने वाले थे, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो चुका है, तो इसी पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।